बंगाल से भी कम समय तो पुष्पेंद्र श्रीवास्तव बिहार में था, बावजूद उसके वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई, वहां तो ऐसे कोई सवाल नहीं थे। बिहार में एक तरफा भाजपा की प्रशासन भी उनका पुष्पेंद्र श्रीवास्तव को जवाब देने दीजिए केतन जी। एसआईआर का मतलब क्या होता है पूजा जी? एसआईआर का मतलब होता है कि जैसा कि अभी अनिरुद्ध भाई कह रहे थे कि भाई कोई मतदाता जो वैध मतदाता वो छूटे ना। अब आप बताइए, अभी राजीव रंजन जी और मनोज पांडे जी की बातें मैं सुन रहा था, उन्होंने कैसे बताया कि एक ही परिवार में अगर 3 बेटा 2 बेटी हैं तो उसमें एक बेटा और एक बेटी का नाम नहीं है। एसआईआर का मतलब ये होता है कि उनका भी नाम उसमें जोड़ा जाए अगर खामियां रह गई हैं। एसआईआर का मतलब ये नहीं होता कि उनका नाम हटा दिया जाए या उनका नाम क्यों नहीं है, इसका मतलब एसआईआर नहीं होता। एसआईआर इसलिए किया गया था, जो उसका सही उद्देश्य था उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। वो दरअसल बीजेपी के एजेंडे को लागू कर रहा है। बीजेपी किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है, हर राज्य में उसका एक ही उद्देश्य होता है। एसआईआर तो एक बहाना है। अमित शाह जी वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद पूरे देश से घुसपैठिए हटा देंगे। अरे भाई 5 तारीख को कौन सा मुहूर्त है? चुनाव जीतना है और आपको निकल जाना है। पिछले 10-15 साल से यही कहानियां आपकी सुन रहे हैं। असम में भी यही बोल रहे थे, अब की नरेंद्र मोदी ऊपर हैं, हम नीचे, आप सरकार बना दीजिए, हम निकाल देंगे। ये सब सिर्फ कहानी है। दरअसल बीजेपी बुरी तरह से टीएमसी से चुनाव हार रही है पश्चिम बंगाल में। यही आरोप आप दिल्ली विधानसभा में उठा रहे थे जब चुनाव हुए, यही आरोप आप बिहार में उठा रहे थे। नुकसान आप ही को हुआ उल्टा इसका। पूजा जी आरोप नहीं है, हर राज्य में यही करती बीजेपी। और वो जब थक जाती है, सारे सूत्र, चुनाव आयोग लगा लिया, इलेक्शन ईडी लगा लिया, सीबीआई लगा लिया, इनकम टैक्स सब कुछ लगा लिया। अब उन्होंने, देखिए कल मैं तो बड़ा हैरान था देख करके, आप लोग जब दिखा रहे थे कि अब ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर उतार दी हैं। बताइए, चुनाव तो एक विचारधारा के हथियार से लड़ा जाता है ना, लेकिन बीजेपी की विचारधारा तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ है नहीं। कुछ हिंसा की भी तस्वीरें आई थी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, वो भी आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल देखा पूजा जी, मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन इतने दिनों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई भी इस तरह से माहौल उत्सव होता है तो उसमें सेना या बख्तरबंद गाड़ियां नहीं आती हैं, सीआरपीएफ मार्च कर रही है। आप बताइए, आपकी कोई विचारधारा नहीं है तो आपने चुनावी मैदान को युद्ध मैदान में तब्दील कर दिया। क्या ये लोकतंत्र में जायज है? पूजा जी आप बताइए, इस तरह से तो नहीं होगा। अब बताइए, पूजा जी देखिए, अब तो ये बंगाल की जनता तय करेगी कि वो किस तरह के लोकतंत्र में विश्वास रखती है, डर और दबाव वाले में या फिर खुले निष्पक्ष माहौल वाले में। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, एक महिला नेता के प्रति उनकी भाषा देखिए, ममता। तो जनता के जवाब को आप कहां एक्सेप्ट कर पाते हैं पूजा जी? ओ दीदी, ए दीदी, जनता ने जवाब दिल्ली में भी दिया, बिहार में भी दिया, एक्सेप्ट किया आपने? मैं पूजा जी, मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। आप कहते हैं हम महिला के हितैषी हैं, महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं का उत्थान चाहते हैं। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के समय में आपसे कहा गया था 2 दिन का सत्र बुला लीजिए और बता दीजिए देश को क्या स्थिति है। आप नहीं माने। अब बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तो आपने 2 दिन का सत्र बुला लिया और वहां पे अपना नौटंकी कर दी। आपको पता था कि ये नहीं चलेगा, गिर जाएगा। जवाब दीजिए अनिरुद्ध। ताकि आपके लोग प्रदर्शन कर सकें। देखिए, ठीक है। ये सब तमाशे बहुत हो चुके भारतीय जनता पार्टी की। मैडम, इस तरह से नहीं चलेगा। आप पश्चिम बंगाल में हैं। अब रुक जाइए पुष्पेंद्र जी, रुक जाइए, क्योंकि तमाम सवाल है। जवाब दीजिए अनिरुद्ध। नहीं, पूजा जी, पुष्पेंद्र जी की जो पार्टी है महिलाओं की इतना सम्मान करती है। अभी महिला बिल पे इन्होंने विरोध कर दिया था, विशेष सत्र बुलाया गया था भारत की महिलाओं के लिए। अब एक एक करके पुष्पेंद्र जी रुक जाइए। दूंगी मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगी प्लीज। हाँ अनिरुद्ध। नहीं पुष्पेंद्र जी जो है उड़ता पंजाब बना के थक गए हैं वहां पे। अभी महिलाओं का सम्मान, इनकी पार्टी इतना ये बखान कर रहे थे, कितना सम्मान करते। अभी 2 दिन के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया था ना महिला बिल के लिए, ये लोग भाग खड़े हो गए। अरे कम से कम आप दे देते अधिकार ना महिलाओं को, लेकिन तब आप नहीं दोगे। केवल आप लोग टीवी डिबेट में बोलोगे, कहीं बाइट देना हो तब आप बोलोगे। तो आपको भी तो समय बंगाल चुनाव के भीतर ही मिला ना। बंगाल में चुनाव होना है, नेता लोग उसमें व्यस्त है और आपने वहां बुला लिए। अरे नहीं, आप भी रुक सकते थे थोड़ा। था ही नहीं, डिलिमिटेशन का बिल था। महिला एक करके ना प्लीज। केतन जी प्लीज। हाँ लेट हिम कंप्लीट। हाँ अनिरुद्ध जी। नहीं कंप्लीट हो पाई। जी। केतन भाई का ये है कि ये कह रहे हैं कि चुनाव में बड़ा खर्चा हो रहा है, इधर चुनाव हो रहा है, उधर चुनाव, हमेशा चुनाव हो रहा है, ये चुनाव। यही तो हम लोग चाह ही रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपोर्ट कर दीजिए, महिला बिल का सपोर्ट कर दीजिए। आप बोलिए चैनल पे 24 पर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, महिला बिल का डिलिमिटेशन का सपोर्ट कर रहे हैं। बात ही खत्म। 5 साल में 1 बार चुनाव हो। नहीं, उन्होंने कब कहा कि यहाँ खर्चा वहां खर्चा? वो तो ये मुद्दा कह ही नहीं रहे हैं।
नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि बार बार हमेशा चुनाव हो रहा है, तो हम लोग चाह ही रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का आप सपोर्ट कर दीजिए, रुकिएगा, महिला बिल केतन, डिलिमिटेशन यस, सपोर्ट कर केतन। दीजिए। पूजा जी नहीं करेंगे बीजेपी का नाम बदल महिलाओं का दीजिए, सम्मान ये बेहया करते हैं, झूठी महिलाओं का पार्टी रख सम्मान ये दीजिए। करते हैं। चुनाव ना ये चाहते हैं, ये भी चाहते हैं चुनाव, ये भी चाहते हैं चुनाव। लाइव टीवी पर आप राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। पूजा जी झूठ का बेहया आप झूठी बोलिए, पार्टी आगे है, चलिए, बीजेपी आप का बोलिए नाम वन रख नेशन दीजिए। वन इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं, महिला बिल का सपोर्ट करते हैं। अरे भैया, बंगाल की महिला बात सब- कीजिए ना अनिरुद्ध जी, बंगाल पे आइए, बंगाल पे आइए। अच्छा है नहीं, मैं 10 50% सेकंड में थोड़ा महिलाओं का क्लियर अधिकार कर के लूं। लोग भाग महिला गए। बिल तो 2023 ये में पास हो गया, देखिए, क्या दोनों बात लोग कर हो रहे गए हैं? और टीएमसी वाले हक साहब चुप होके बैठ गए क्योंकि उनको हक देना नहीं है। ठीक है, अब रुक जाइए अनिरुद्ध। केतन जी जी, मैं पहले तो ये मैं बता दूं कि ये जो मेरे नाम से झूठ जब पड़ोस रहे भाजपा के लोग, तो उनका पार्टी का नाम बदल के ना बीजेपी का नाम बेहया झूठी पार्टी रख देना चाहिए। और बात महिला बिल की हो तो महिला बिल तो 2023 में सबने सर्वसम्मति से पास करा दिया था। अब ये कौन सी बिल की बात कर रहे हैं? ये झूठे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि बेहया झूठी पार्टी है। 2023 में महिला बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, सबने सर्वसम्मति से उसमें समर्थन दिया था। तो ये नया तो ये जो फेल हुआ है, जो बिल गिरा है, ये तो डिलिमिटेशन का बिल था। बंगाल पे आइए केतन। अब बंगाल पर चर्चा है ना, महिला आरक्षण में बहुत चर्चा बंगाल में भी ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। बंगाल में भी ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, घुसपैठिया। अरे एक घुसपैठिया आपने अगर पकड़ा हो तो मुझे बताइए ना। केंद्र में आपकी सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री है, बीएसएफ उनके अंडर आता है। एक घुसपैठिया पकड़ा हो, आप एसआईआर की इतने बड़े प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने भी बताया हो कि इनका नाम डिलीट हुआ है, ये घुसपैठिया है, तो मुझे बताइए ना, तथ्य कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, स्टेटिस्टिक्स कहाँ है? केवल झूठ पे आप कितने दिन राजनीति करेंगे? मुझे बताइए कि अगर 10 लोगों का नाम बताइए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। लाखों लोगों का नाम डिलीट हुआ है, उसमें से 10 लोगों का नाम बताइए जो घुसपैठिए हो। थोड़ा सा ठीक है, अरे आप पढ़िए, आप थोड़ा सा पढ़िए। और रेवेन्यू का जो मैटर होता है, लैंड का जो